और सबसे पहले बात मुल्क भर में हुए एहतजाज की। आज दिन भर मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल देखने को मिले। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में झड़पें भी हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागे। देखिए रिपोर्ट। आगे से रुकिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला। मुल्क भर में सदाए एहतजाज बुलंद। नमाज जुमा के बाद निकाली गई एहतजाजी रैली। ज्यादातर शहरों में पुरअमन एहतजाज, कुछ शहरों में झड़प के वाकयात। पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। हिरासत में लिए गए मुतअद्दिद अफराद। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले में आज मुल्क भर में सदाए एहतजाज बुलंद हुआ। लोग नमाज जुमा के बाद सड़कों पर नजर आए। बैनर पोस्टर लिए लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की। इसी दौरान मुतअद्दिद शहरों में पुलिस के साथ झड़पें हुई, गिरफ्तारियां अमल में आई और आगजनी के वाकयात देखने को मिले। सबसे पहले रुख करते हैं दिल्ली का। यहाँ नमाज जुमा के बाद लोगों ने जामे मस्जिद के बाहर जबरदस्त मुजाहरा किया और नुपुर शर्मा और दीगर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस दौरान जामे मस्जिद के बाहर जबरदस्त भीड़ नजर आई, ताहम पुलिस भी मौके पर तैनात रही और किसी तरह का हंगामा रोनुमा नहीं हुआ। कानून सबके लिए बराबर है। जो गलत कर रहा है वो उसको आप फौरन उसे जो है अरेस्ट कीजिए और उसको सजा दीजिए। ये थोड़ी कि हमारे आदमी अगर जो करते हैं क्या नाम कोई प्रोटेस्ट तो आप उनको उठा लेते हैं, तो ये किस तरह का कानून है? आप गिरफ्तारी सर करनी पड़ेगी। आप मांग क्या करेंगे? आपको करनी पड़ेगी। गिरफ्तारी ही उसका लास्ट और फर्स्ट सॉल्यूशन है। हुक्मरान से डिमांड नहीं करेंगे पब्लिक तो किससे करेंगे? हम अपनी जरूरत के लिए भी हुकूमत से कहेंगे। अगर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है जो हुकूमत वक्त है उससे कहेंगे। वहीं मुंबई में भी नमाज जुमा के बाद नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान पर मुस्लिम तबके ने पुरअमन तरीके से नाराजगी का इजहार किया। मुंबई के धारावी लेबर कैंप में नमाज जुमा के बाद अशरफिया जामे मस्जिद के बाहर मुसलमानों ने पुरअमन एहतजाज किया और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पार्टी से निकालने से क्या होगा? बीजेपी उसको दिल से निकाले ना, पार्टी से निकालने से क्या होगा? और मैं ये चाहता हूँ बीजेपी खुद उसके ऊपर कार्रवाई करे, उसको जेल में डाले। यही चाहते कि कड़ी सी कड़ी सजा मिले ऐसे गुस्ताखियों को जो किसी भी धर्म के बारे में बात करे। आज हम इसलिए खड़े क्योंकि हमारे धर्म के बारे में जो है इस तरीके की बात की गई है। मगरबी बंगाल के दीगर शहरों की तरह हावड़ा में जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला। एहतजाज करने वाले और पुलिस के दरमियान पत्थरबाजी हुई। बाद में हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी के साथ साथ रांची के मेन रोड इलाके में हालात इतने खराब हुए कि इंतजामिया को कर्फ्यू लगाना पड़ा। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग की, लेकिन हालात बिगड़ गए और कई गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई। वहीं इलाहाबाद में जुमा की नमाज के बाद एहतजाज के दौरान तशद्दुद के वाकयात पेश आए। कई मुकामात पर आगजनी हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। मुरादाबाद में भी नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया गया। एहतजाजियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज की। बाद में डीएम मुरादाबाद ने कहा कि हंगामी सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। पूरे जनपद मुरादाबाद में जुमे की नमाज बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई और इसके लिए निश्चित रूप से सभी जनपदवासी जो सौहार्द आज लोगों ने बनाया है इसके लिए हम सबको बधाई देते हैं। सहारनपुर में भी नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज किया गया। यहाँ पर भी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा हुआ। इस दौरान सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात देखने को मिले।
इसी के साथ साथ लखनऊ में भी नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज हुआ। टीले वाली मस्जिद के बाहर एहतजाजियों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। आज नमाज जुमा के पेश नजर मेरठ में भी पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात रहे। शहर और देही इलाकों के अहम मसाजिद के अलावा मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में इजाफी पुलिस फोर्स की तैनाती अमल में लाई गई थी। पुलिस के इंतजामात के साथ साथ जिला और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान भी शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और मजहबी रहनुमाओं से राब्ते में रहे और सड़कों पर एहतजाज को रोकने के लिए माहौल तैयार करते रहे। शहर और देही इलाकों में नमाज जुमा पुरअमन माहौल में अदा की गई। ताहम एहानत के मामले में मुस्लिम समाज ने मसाजिद के अंदर ही गम और गुस्से का इजहार करते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराया। शहर की शाही जामे मस्जिद में शहर काजी ने तकरीर और खुतबे में जिक्र करते हुए गम और अफसोस का इजहार किया और DMK के जरिए सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम पेश करते हुए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। सभी मौजूद लोगों से बात की है। सभी मौजूद लोग पूरी तरह से अमन और चैन के पक्षधर हैं। इस क्षेत्र में हमेशा से लोगों का सहयोग रहा है और वो हम प्राप्त करते रहे हैं। जामा मस्जिद में भी सारे शहर के मुसलमान इन मुजरिमों को, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और एहतजाज करते हैं। बिहार के दारुल हुकूमत पटना समेत मुख्तलिफ अजला में नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने एहतजाज दर्ज कराया। मुख्तलिफ मकामात पर हुए एहतजाज में कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ शहरों में भी पुरअमन एहतजाज किया गया। हालांकि श्रीनगर में पहले से ही आज बंद मनाया जा रहा था। नमाज जुमा के बाद ट्रेडर्स ने पुरअमन एहतजाज दर्ज कराया। हैदराबाद में भी जुमा की नमाज के बाद मुख्तलिफ मकामात पर पुरअमन एहतजाज हुआ। मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के बाद मुसल्लियान ने चार मीनार के पास शदीद एहतजाज किया। वहीं हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में अजीजिया मस्जिद के बाहर हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि बीजेपी पार्टी ने इस्लामी ममालिक की नाराजगी के बाद नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन अब इन दोनों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शान रिसालत में गुस्ताखी की मुर्तकब नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर औरंगाबाद में एहतजाजी धरना दिया गया। इस धरने में हजारों की तादाद में मुसलमानों ने हिस्सा लिया और गुस्ताखे रसूल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कॉल पर औरंगाबाद में एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। क्या था, उसका नतीजा ये हुआ है, पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो लोगों के अंदर एक गुस्सा था और ये गुस्सा इसलिए है कि 10 दिन तक यहाँ की सरकार खामोश रही और जब कुछ विदेशों के अंदर से ये आवाज़ आने लगी, निषेध होने लगा, तब उसके बाद सरकार हरकत में आई और कुछ दिखावे की कार्रवाई की गई है। लोगों के अंदर गुस्सा इस बात का है कि आज के इस दौर के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, छोटे छोटे मामलों के अंदर उन्हें सलाखों के पीछे भिजाया जाता है और सारे दुनिया के मुसलमानों को जिसने ठेस पहुंचाने का काम किया है, जो इतने घटिया स्तर के ऊपर आके जो बयानबाजी करी है, तो उसका निषेध आज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। हम कई दिनों तक ये इंतज़ार करते रहे कि आज नहीं तो कल जो लोग इस मुल्क के अंदर मजहब के नाम के ऊपर, जात और धर्म के नाम के ऊपर एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार, उनके खिलाफ प्रशासन, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन जब नहीं हो रही है तो लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनका मकसद ये है कि देश के अंदर माहौल ख़राब हो। शान रिसालत में गुस्ताखी की मुर्तकब नुपुर शर्मा के खिलाफ औरंगाबाद में बंद मनाया गया।
औरंगाबाद शहर के मुस्लिम इलाकों में लोगों ने अपने तौर पर कारोबार बंद रखा। ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वजह से सारे मुसलमानों की जज्बातों को ठेस पहुंचा है। इसी वजह से सारे मुसलमानों ने आज मार्केट बंद रखा है। सिटी चौक, घास मंडी और शाहगंज, ये तमाम मार्केट मुसलमानों का बंद है। इसके बारे में जो है तो पुलिस ने एक्शन लेना चाहिए और मुसलमानों के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी दोबारा ऐसी गुस्ताखी ना करे, इसकी हिदायत भी देना चाहिए कि लोग अल्लाह के रसूल की शान में ना गलत बोले। इस वजह से आज बंद मनाया जा रहा है। ये इसलिए बंद मना रहे कि हुजूर की शान में जो गुस्ताखी करे नुपुर शर्मा ने, जिसको निलंबित कर दिया, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं, उस पर गुनाह दाखिल होना, उसको अरेस्ट करना, ये मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। उसके लिए ये सिटी चौक, घास मंडी ने यहाँ पर पूरा बंद मनाए हैं और इसका एहतजाज करे और गवर्नमेंट को उसके मेमोरेंडम जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि मुसलमानों ने बंद मनाए। पैगाम यही देना है कि हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। हमारा बंद का मकसद ये नहीं है कि हमारे किसी को कुछ वो करना है। मैसेज ये है कि नुपुर शर्मा इसने जो बयान दिया है हुजूर की शान में जो गुस्ताखी की है, ये नहीं करना चाहिए। बंद का मकसद ही सिर्फ ये है। और हम पुलिस वालों ने जो मुकदमा दायर करे, ये सब करे, हमने सुने। इसी तरह हमने एक अभी 2-4-8 दिन पहले का ही वाक़या है, मुद्दस्सिर बोल के एक शख्स है लखनऊ का, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाले थे, अपनी लीची जो फ्रूट आता है उसका कट करके एक पोस्ट करे थे। तो उनको के हिंदू के मज़हब को ठेस पहुंची बोल के उनके ऊपर मुकदमा दायर किया, उनको अरेस्ट कर लिया। अहानत रसूल मामले में सोशल मीडिया के जरिए भारत बंद की तशहीर का असर अलीगढ़ में साफ नजर आया। सुबह से ही मुस्लिम अक्सरियती वाले मोहल्लों के बाजार बंद रहे। हालांकि नमाज जुम्मा पर पुरअमन माहौल में मुनक़िद हुई और अलीगढ़ में किसी किस्म का कोई एहतजाजी जुलूस नहीं निकला, लेकिन लोगों ने अपने कारोबार और दुकानें बंद रखकर अपने एहतजाज को दर्ज कराया। जिला इंतजामिया ने भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे और डीएम और एसएसपी ने खुद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करके लोगों से अमन अमान कायम रखने की अपील की और उन्होंने कहा कि नमाज जुम्मा के पेश नज़र एहतियात की गई थी, लेकिन कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़ये की कोई इतला नहीं है। अभी हमने ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं और एसपी साहब अपने शहर का ग्राउंड इस नज़रिए से लिया था कि सब कुछ व्यवस्थित रहे। यहाँ हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर सब ड्यूटी पे थे। बहुत पुरसुकून तरीके से नमाज अदा हो गई है और बाज़ार में भी चहल पहल है, नॉर्मल सी है। अभी हम घर के बाज़ार देखते हुए आ रहे हैं रसूलगंज साइड से रेलवे रोड की तरफ से और ऊपरकोट के इलाके में। तो मैं समझता हूँ कि जो अमन चैन है शहर का वो कायम है और आगे भी इसी प्रकार से कायम रहेगा। फ्राइडे को साप्ताहिक बंदी वैसी कई जगह रहती है, अपने आप से भी जो इस समय ये कोई आज की बात तो है नहीं। इस समय जो होता है उस समय लोग बंद भी करते हैं 2 घंटे के लिए, चाहे जमालपुर का एरिया हो चाहे सिटी का एरिया। ऐसा कोई खबर कहीं से है नहीं, अफवाह को सबको दबा दिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में हज परवाज शुरू होने से कबल ही खादिमुल हुजाज के सिलेक्शन और उनकी कारकर्दगी को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। समाजी तंजीमों ने हज कमेटी पर जहां अक़रबा परवरी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया है, वहीं खादिमुल हुजाज के सिलेक्शन को ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी से ताबीर किया है। देखिए रिपोर्ट। सफ़र हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश से जाने वाले आज़मीन हज की खिदमत के लिए इमसाल 12 आज़मीन खादिमुल हुज्जाज का सिलेक्शन किया गया। 12 खादिमुल हुज्जाज में से 8 का ताल्लुक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। मुस्लिम समाजी तंजीमों ने हज कमेटी पर खादिमुल हुज्जाज के सिलेक्शन में न सिर्फ अक़रबा परवरी का इल्ज़ाम लगाया, बल्कि उन्होंने उसे ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी मानते हुए हुकूमत से इसकी जाँच का मुतालबा किया। दरअसल हम तो खादिमुल हुज्जाज जो यहाँ से जाते हैं उनकी ही मुखालफत करते हैं, उनको तो जाने ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 52 ज़िले हैं और 52 ज़िले में से कितने हाजी जाते हैं, हर ज़िले से तो हाजी जाते ही है। अगर आप उसको ज़ोन में अगर बांट देंगे तो 8 या 10 ज़ोन हो जाएंगे
और 8-10 जोन के लिए जो खादिमुल हुज्जाज जाते हैं उसमें एक ही शहर के 8-8, 9-9 लोग होते हैं, 6-6, 7-7 लोग होते हैं। अच्छा, वो भी 8 खादिमुल हुज्जाज अगर आप देखेंगे ज़्यादातर या तो वक्फ बोर्ड का एम्प्लॉय होता है और या फिर यह हज कमेटी का एम्प्लॉय होता है। देखिए, खादिम हुज्जात को जो लेकर के जाते हैं सरकार की तरफ से, ये अब सब अपने अपने वालों को लेकर के जाते हैं। जो असरदार लोग हैं, वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं और हज कमेटी में बैठे हुए लोग हैं, ये आपस में खिचड़ी पकाते हैं और अपने लोगों को ले जाते हैं। इस वजह से जो जाते हैं वो जो हमारे हाजी लोग जाते हैं, उनकी ना तो वो खिदमत की तरफ ध्यान देते ना कुछ देते, बस वहाँ उतरने के बाद वो अपने कामों में लग जाते हैं, ख़रीद फरोख्ती और तमाम चीज़ें जो यहाँ से जाने के बाद करते हैं। समाजी तंजीमों की शिकायत सिर्फ खादिमुल हुज्जाज के सिलेक्शन पर नहीं है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि हज कमेटी के जरिए जिन लोगों को सरकारी अखराजात पर आज़मीन हज की खिदमत के लिए भेजा जाता है, वो सफ़र हज के अय्याम में आज़मीन हज को मिलते भी नहीं है, बल्कि अपना हज मुकम्मल करने में मसरूफ हो जाते हैं। समाजी तंजीमों ने हुकूमत से खिदमत के नाम पर जाने वाले खादिमुल हुज्जाज के हज पर पाबंदी लगाने और उन्हें सिर्फ खिदमत पर मामूर करने का मुतालबा किया। बेशक पिछली बार जब हमारा कार्यकाल था हज कमेटी में, तब हमारे पास भी सबकी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों की शिकायतें ज़रूर वहाँ से आ रही थी कि जिस वक्त खादिमुल हुज्जाज की वहाँ पर जाने वाले हाजियों को ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त वो दिखते नहीं हैं या मिलते नहीं हैं। उस पर हम लोगों ने अपने हिसाब से एक्शन भी लिया था, सवाल जवाब भी करे थे। और मेरा तो इसमें यही कहना है कि खादिमुल हुज्जाज यानी वो भेजे जाते हैं सरकार द्वारा अपने ख़र्चे पर कि हर स्टेट से जो हाजी जा रहे हों वो वहाँ पर उनकी खिदमत करें, उनके काम आएँ, क्योंकि वो वहाँ घबराए हुए भी होते हैं शुरू के दिनों में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये ज़रूर सुनने में आता है कि कई बार खादिमुल हुज्जाज अपना हज करने में लग जाते हैं। वहीं हज कमेटी के सेक्रेटरी सैयद शाकिर जाफरी से न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मामले में जब बात की तो उन्होंने खादिमुल हुज्जाज के सिलेक्शन के मामले में खामोशी अख्तियार करते हुए कुछ इस तरह से जवाब दिया। इस बार हम लोगों ने 10 पहले चेंज कर चुके हैं और 2 खादिम हुज्जात का नाम अभी हमने मुंबई भेजा है हज हाउस के लिए। उसमें हम लोगों ने जैसे जैसे फ़्लाइट चालू होंगी उनके साथ उनकी हम ड्यूटी लगाएंगे और खिदमत के लिए खादिम हुज्जात हमारे हाजी साहिबानों के साथ में जाएंगे। मध्य प्रदेश हज कमेटी के जरिए इम्साल सूबे से आज़मीन हज की खिदमत के लिए 12 खादिमुल हुज्जाज का सिलेक्शन किया गया है। इसमें से 8 खादिमुल हुज्जाज का ताल्लुक भोपाल से है। समाजी तंजीमों ने उसे अक़रबा परवरी से ताबीर करते हुए हुकूमत से जाँच कराने का मुतालबा किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। अकोला में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकाद अमल में आया। इस सिलसिले में एक इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें शहर की मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान उम्मीद जाहिर की गई कि इस तरह की क्रेडिट सोसाइटी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को राहत पहुँचाने का जरिया बनेगी। यहाँ पर राहत अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का इफ्तिताह हुआ है। ये सोसाइटी ज़िले लेवल की है और इसके ज़रिए से हम लोग यहाँ पर जो है एक बिलासूदी व्यवहार पूरा करेंगे। आमतौर से बैंक जो होते हैं वो बड़े कारोबारी लोगों को, बड़े बिजनेस वालों को लोन देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस के तजुर्बे को अप्लाई करने का एक मंसूबा बनाया है। ये हमारी 15वीं सोसाइटी है। इस तरह से हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर में इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जाल बिछाना चाहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जाल तो पूरे महाराष्ट्र में ऑलरेडी है, लेकिन इसकी खुसूसियत ये है, विशेषता कि ये ब्याज रहित है। ये हमने ये सोचा है कि हम ये जो डाउन ट्रोडन जो सेक्टर है, बहुत दबा हुआ है, कुचला हुआ है, अगर इनको थोड़ा सा भी हम सपोर्ट करेंगे तो ये आगे चल करके अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर। नांदेड़ के कई मुस्लिम बस्तियों में बिजली कटौती से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर देगलोड नाका और हैदरबाग इलाके के लोगों को पिछले कई दिनों से बिजली कटौती का सामना है। यहाँ हो रही है बिजली कटौती की एक अहम वजह तकनीकी खराबी है। हैदरबाग की गली नंबर 2 में वाक़े डीपी में बार बार खराबी आ रही है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को घंटों बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मकामी लोगों में शदीद बरहमी पाई जाती है। आप लोग ये जो पीछे डीपी देख रहे हैं, ये हैदरबाग नंबर 1 के गली नंबर 2 का डीपी है, शायद 562 नंबर है इसका। हमेशा से इसका प्रॉब्लम है, जब भी रिपेयरिंग की बारी आती या मेंटेनेंस की बारी आती तो ये लोग सेकंड जो उनके पास स्टोर में रहता, जिसको रिपेयरिंग की ज़रूरत रहती, वैसा लाके ट्रांसफार्मर लगा देते। कल भी पहले 2 दिन लाइट गई हुई थी, ट्रांसफार्मर का मसला है बोल के 2 दिन तक के यहाँ पे परेशानी रही, 2 दिन तक के लाइट नहीं रही। पहले ही गर्मा का मौसम है,
लोगों को पानी की प्रॉब्लम है, पानी का नल पहले ही 4 दिन 5 दिन में एक बार आता, उसके बावजूद लाइट नहीं, तो फिर पानी से भी कैसा गुजारा होगा। डीपी फेल होने के बाद इमीडिएटली फ़िल्टर यूनिट से हमने डीपी मंगाया, लेकिन जो डीपी जो अवेलेबल थी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए अभी एक डीपी का एक फेज़ बंद है। वो भी आज हम पूरी प्रोसीजर से उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर देंगे और सप्लाई रिस्टोर कर देंगे। बार बार इस तरह की वहाँ शिकायतें आ रही हैं, क्या कुछ एक्चुअल मसला क्या है? एक्चुअल मसला ये है कि लोड वहाँ पर ज़्यादा हो गया हुआ है, उसके लिए भी प्रोसीजर चालू है। हमने एस्टीमेट भेज दिया है हेड ऑफिस को कि वहाँ पे एक नई डीपी सैंक्शन करने के लिए, और कल हमने सर्वे करके जगह भी फाइनल कर दी है। तो इंशाल्लाह मौजूदा दौर में इत्तेहाद और अमन के लिए सूफ़ी संतों की तालीमात को आम किया जाए। इस्लाम का पैगाम इंसानियत, अखलाकियात अगर समझना और सीखना हो तो लोग खानकाहों में आए। बेंगलुरु की खानकाए तुराबिया के तहत हैदराबाद में मुनक़्क़दा जश्न फैज़ान औलिया तकरीब में इन ख्यालात का इजहार किया गया। खानकाए तुराबिया के सरपरस्त सईद शाह ज़ैनुल आबदीन बेंगलुरु के साथ हैदराबाद में रूहानी महफिल का इनेकाद करते हुए आ रहे हैं। महबूब नगर की मारूफ सूफ़ी शख्सियत हलीम बाबर की सदारत में ये तकरीब मुनक़्क़द हुई। बड़ा सख्त दौर चल रहा है, आज सूफियों की, साधु संतों की आज जो है उनकी तालीमात की सख्त ज़रूरत है, बिलखुसूस सूफियों की तालीमात की सख्त ज़रूरत है। और इस दौर में जो है अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म तुराबिया गालिबन 14 साल से जो है अज़मत औलिया फैज़ान औलिया के नाम पे जो जश्न मनाते जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है पूरे हिंदुस्तान में आज ज़रूरत है इसकी, हर खानक़ाहों में, हर मंदिर में, हर मस्जिद में जो है इस तरीक़े के जो है जश्न फैज़ान औलिया पर प्रोग्राम्स करके जो है सूफियों के तालीमात को, उनके अख़वाल को आम करना है। कि ऐ मोहब्बत इलाही के दावेदारों, अगर जानना चाहते हो अल्लाह की मोहब्बत क्या है तो करबला देख लो, करबला से पता चलेगा, ये बुजुर्गों की जिंदगियों से पता चलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की कुर्बानियों से पता चलेगा कि आखिर इन लोगों को मोहब्बत इलाही कैसे नसीब हो गई। हमारी जिंदगी का मकसद ही उसकी मोहब्बत है, उसके महबूब का इश्क है। अब ये कहां से मिलेगा? इसके लिए खानकाहों में आना है, इसके लिए बुजुर्गों की तरबियत में रहना है, इसके लिए बुजुर्गों को समझना है। आजकल तो मसला ये है कि कोई हमारे ऊपर बिदाती का फतवा लगा देता है, कोई हमारे ऊपर मुशरिक का फतवा लगा देता है, लेकिन जितने आमाल अहले सुन्नत के खानकाहों में है अक्सर वही है जो मुकम्मल तौर पर शरीयत मुतहरा से साबित है। आइए बात करते हैं मुल्क के सबसे मोतबर और दर हकीकत नंबर 1 अंग्रेजी न्यूज़ चैनल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज़ चैनल की, जो अंग्रेजी ज़बान में अपनी मुनसिफाना, मुतवाज़ुन और दुरुस्त तरीन खबरें नश्र करता है। ये अंग्रेजी ज़बान के खबरों के चार्ट में सबसे ऊपर है। रोज़ाना की खबरों में गैर जानिबदाराना खबरों की खुराक के लिए ये अंग्रेजी ज़बान के सामीन की पहली पसंद है।